नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने होने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज, जिसमें आपको बिहार या भारत में होने वाले जितने एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के पर्वतों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये पूछ रहा है कि जो अमरकंटक श्रेणी है या अमरकंटक चोटी है, ये किस पर्वत का हिस्सा है। तो आइए हम पहले समझते हैं। देखिए, ये है हमारा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। और इसी सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है। ठीक है, इसी सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है और इस चोटी का नाम है अमरकंटक। इस चोटी का नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। और ये पर्वत कौन सा है? इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा। यानी हमसे सवाल जो पूछ रहा था कि अमरकंटक किस पर्वत की श्रृंखला है, तो किसका है? सतपुड़ा का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की कौन सी चोटी, हिमालय की कौन सी चोटी सागर माथा के नाम से जानी जाती है। ये पूछ रहा है कि हिमालय की ऐसी कौन सी चोटी है जो सागर माथा का नाम जानते हैं। ठीक है, तो समझिए, जो हिमालय की एक चोटी है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हिमालय, हिमालय की ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और इसी चोटी को नेपाल में, देखिए, हम लोग भारत में तो इसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर हम इसको नेपाल की बात करें तो इसको नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा, सागर माथा। ठीक है, तो हिमालय की कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गारो खासी जंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ये पूछ रहा है कि जो गारो खासी जंतिया है, आखिर ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये श्रेणियाँ हैं, ये भारत के किस राज्यों में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले इसको कि आखिर ये गारो खासी जंतिया है कहाँ। देखिए, अगर हम बात करें तो ये है, इसका नाम है गारो, यहाँ पे है खासी और यहाँ पे है जंतिया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये है मेघालय। कौन सा राज्य है ये राज्य है मेघालय, मेघालय है। ठीक है, और इसी मेघालय में, इसी मेघालय में ये तीनों पर्वत है। इसका नाम है गारो, गारो, इसका नाम है खासी और इसका नाम है जंतिया, जंतिया। ठीक है, देखिए, गारो खासी जंतिया। ठीक है, गारो खासी जंतिया, और है किस राज्य में ये है मेघालय में। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछेगा कि ये तो है मेघालय में, लेकिन अगर पूछे ये किसका हिस्सा है, तो ये तीनों के तीनों ये है प्रायद्वीपीय पठार का। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिस्सा है। हिस्सा किसका है? ये देखिए, अगर हिस्से की बात करें तो हिस्सा किसका है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का, लेकिन ये है कहाँ? तो यह है मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नवीन जलोढ़ निक्षेप को डैश कहते हैं। जो गंगा के मैदान है, ठीक है, गंगा के मैदान पे जो नवीन जलोढ़ होती है उसे हम किस नाम जानते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि होता क्या ये सब। ठीक है, देखिए, अगर हम जलोढ़ की बात करें, अगर हम जलोढ़ की बात करें, देखिए, तो जलोढ़ दो होती है। ठीक है, एक होती है खादर, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। ठीक है, देखिए,
जिस जगह पे जिस जगह पे हर वर्ष पानी पहुंचता है, जिस वर्ष हर वर्ष पानी पहुंचता है, उसे हम कहते हैं खादर। ठीक है, खादर। और इसीलिए हम इसे कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। और इस नवीन जलोढ़ में हर वर्ष पानी पहुंचता है, हर वर्ष हर वर्ष पानी पहुंचता है। ठीक है, देखिए, अगर जो खादर है इसको हम क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ में क्या होती है? हर वर्ष पानी पहुंचती है। बांगर हम किसे कहते हैं? बांगर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। इसे पुरानी जलोढ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष पानी नहीं पहुंचता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष पानी नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता है। ठीक, समझिए। अगर हम जलोढ़ की बात करें तो जलोढ़ दो प्रकार के, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। ठीक है, हम खादर को बोलते हैं नवीन जलोढ़, खादर क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हर वर्ष पानी पहुंचता है। ठीक है, बांगर हम इसलिए कहते हैं, बांगर इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा का पानी नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? नवीन जलोढ़। क्या पूछ रहे हैं? नवीन जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ किससे बोलते हैं? खादर को। किसे बोलते हैं? खादर। ऑप्शन हमारा में क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? देखिए, ये सैंडल पीक की बात कर रहा है। आखिर सैंडल पीक जो है ये किस पर स्थित है? ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए, ये है हमारा उत्तरी अंडमान। ठीक है, ये हमारा है मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, कार निकोबार और छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। ये हमारा पूरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है कौन सा? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ लिखते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए, इसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ये हमारा कौन सा है? उत्तरी अंडमान। ये हमारा मध्य ये हमारा है मध्य अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार और ये बड़ा निकोबार। ठीक है, ये 7 बड़े बड़े द्वीप हो गए। अब इसमें से ये जो उत्तरी अंडमान है, कौन सा है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। ठीक है, इसी उत्तरी अंडमान पे एक चोटी है। इस उत्तरी अंडमान में क्या है? एक चोटी। और इस चोटी को हम बोलते हैं सैंडल पीक। सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक। तो इस सैंडल पीक जो चोटी है, यह है कहाँ? यह है उत्तरी अंडमान पे। कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान पे। हमसे वही पूछ रहा था कि सैंडल पीक किस द्वीप पर है? तो किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान पे। किस पे है? उत्तरी अंडमान। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य पर्वत पर्वतों को किस वर्ग से संबंधित है? देखिए, ये विंध्य पर्वत की बात कर रहा है। ठीक है, ये विंध्य पर्वत किस पर्वत की संबंधित है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। ये पूछ रहा है कि भारत में ऐसे दो जो ज्वालामुखी द्वीप है, आखिर वो कौन कौन से हैं और है कहाँ? ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें, अभी आपको हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीप है और दोनों का नाम है, एक का नाम है नारकोंडम और दूसरे का नाम है बैरन। ठीक है, देखिए, एक का नाम है नारकोंडम, 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 और दूसरे का नाम है बैरन, बैरन द्वीप। ठीक है, ठीक है, ये दोनों है ज्वालामुखी। दोनों का है नारकोंडम ज्वालामुखी और एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी। अगर हम नारकोंडम की बात करें तो ये है मृत मृत ज्वालामुखी। ठीक है, मृत ज्वालामुखी। और इसकी बात करें तो यह है सक्रिय ज्वालामुखी,
सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए, और ये दोनों दोनों है कहाँ, ये अगर दोनों की बात करें तो ये दोनों है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार, निकोबार है कहाँ ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है कि भारतीय क्षेत्र किन ज्वालामुखी द्वीप पर है? तो अंडमान और निकोबार। कावर्ती नहीं होगा, ठीक है, पंबर में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि लक्षद्वीप निर्मित है। देखिए, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो द्वीप है ये ज्वालामुखी से भी निर्मित है और मूंगा से भी निर्मित है। किससे? ज्वालामुखी और साथ ही साथ मूंगा से, दोनों से मिलकर जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ज्वालामुखी चट्टान से भी हुआ है और प्रवाल भित्ति यानी इससे भी हुआ है। और ये जो प्रवाल भित्ति है ये मूंगा की प्रजाति है, इसकी मूंगा की। तो ये दो हो गए, ई और बी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ई और बी दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? देखिए, ये नर्मदा नदी की बात कर रहा है ताकि किस पर्वतों के बीच से होकर बहती है। तो आइए समझते हैं पहले इसको हम। देखिए, अगर बात करें इस पर्वत का नाम है विंध्यन पर्वत और यहाँ पे एक पर्वत है इसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, ये दो पर्वत हैं और इस सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है और इस चोटी का नाम है अमरकंटक। देखिए, इस चोटी का नाम है, इस चोटी का नाम है अमरकंटक, अमरकंटक चोटी। ठीक है, और इसी अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है, इसी अमरकंटक से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा और इस नदी का नाम है नर्मदा। देखिए, नर्मदा नदी ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है अमरकंटक से और ये विंध्यन, विंध्यन और सतपुड़ा दोनों के बीचों बीच होकर बहती है और ये कहाँ पर गिरती है? इसकी अगर मुहाना की बात करें, मुहाना, इसका मुहाना होता है अरब सागर। कहाँ होता है? अरब सागर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था कि किन पर्वतों के बीच से, तो कौन कौन सा हो जाएगा? इसका नाम है विंध्यन और यह सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा। देखिए, विंध्यन और सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? समझिए, ये पूछ रहा है कि मध्य जो भारत है, मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा, देखिए, इसका अगर बात करें तो ये हो जाएगा धूपगढ़। क्या हो जाएगा? धूपगढ़। ये धूपगढ़ है किस पर्वत का? तो अभी हमने आपको बताया था, देखिए, ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, समझिएगा, पहले ऐसे खंड। देखिए, ये है राजपीपला, राजपीपला, फिर इसको बोलते हैं ग्वालीगढ़, ये है महादेव और ये है मैकाल। चार सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, चार सीढ़ियाँ, और इसका नाम है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी बात करें, ये पूरा है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी श्रेणियों की बात करें, इनकी श्रेणियों का अलग अलग नाम है। पहला है ये राजपीपला है, राजपीपला, ये है ग्वालीगढ़, राजपीपला, ग्वालीगढ़। इसको अगर बात करें, इसका नाम है महादेव, महादेव, और इसका नाम है मैकाल। ठीक है, देखिए, ये चार पर्वत श्रेणियां हैं और चारों का हिस्सा किसका है? ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, अगर हम बात करें धूपगढ़ की, किसकी बात करें? धूपगढ़। देखिए, ये जो महादेव है इसी पर एक चोटी है और इस चोटी का नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। और ये धूपगढ़, ये धूपगढ़ सतपुड़ा की, ये जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा की ऊंची चोटी, सतपुड़ा की ऊंची चोटी। ठीक है, सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ चोटी। है कहाँ ये है, देखिए, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
धूप का चोटी किस पर्वत में? तो अभी आप क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, देखिए किसमें है ये पूरे है सतपुड़ा। ये पूरा का पूरा जो है ये किसमें है? ये है सतपुड़ा में। किसमें है? सतपुड़ा में। और इसी सतपुड़ा में कौन सा है? ये धूपगढ़ है। ये हमसे क्या पूछ रहा था? पूछ रहा है कि धूप का चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, तो विंध्य में नहीं होगा, क्या होगा? सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नहीं है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आपके एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।